बीजों का विनाश होगा तो जैसे सारी दुनिया का विनाश हो गया। पीछे कौन चाहिए? पीछे विष्णु चाहिए ना, है? कौन रह गए? वही विष्णु के फॉलोअर रह गए ना। तो ओम मंडली की समाप्ति कब कहें? सैतालीस में कहें ओम मंडली की समाप्ति। जब ओम ही नहीं रहा, आ ऊ माँ का संगठित रूप, आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, माँ माने महेश, तीनों का संगठित रूप है ओम। वो ही नहीं रहा तो फिर ये कहां से आ जाएंगे? जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रचयिता है, जहां से आ भी निकलता है, ऊ भी निकलता है, माँ महेश भी निकलता है, तो फिर वो आएंगे कहां से? जो ओम वास्तव में था पहली पहली आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, वो आत्मा ही चली गई शरीर छोड़ करके, तो फिर कौन रह जाएंगे? है अंध श्रद्धालु रह जाएंगे या ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले रह जाएंगे? हाँ, जो कन्या माताएं रह गई जिनको 7-7 तालों के अंदर बंद किया गया था, तो उन्हीं के द्वारा उनकी फिर पालना हुई। विष्णु द्वारा पालना, पहले स्थापना फिर पालना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, पहले स्थापना और पीछे विनाश, बाद में पालना। अगर पहले स्थापना और फिर विनाश कह दिया, क्या ऐसे ही कहते हैं ना, स्थापना पालना विनाश, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अगर ऐसे कह दिया कि पहले स्थापना फिर विनाश कह दिया तो रंग हो जाता है। क्यों? तो ये सभी समझ की बात है। क्यों रंग हो जाता है? अरे दुनिया में पहले पालना, वो स्थापना होती है बच्चे की पेट में, फिर उसके बाद जन्म होने के बाद उसकी पालना होती है, पालना होने के बाद फिर विनाश होता है। ऐसे ही तो दुनिया जानती है, सभी के लिए ये समझ की बात है ना। तो बच्चों को बुद्धि में ये सारा ज्ञान नशा हुआ, चढ़ा हुआ रहे कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बस सारी दुनिया का नाम ही है कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। सृष्टि चक्कर नाम क्या है? दुनिया का नाम क्या हुआ? सृष्टि का चक्र, समय चक्र, काल चक्र। असली नाम क्या हुआ? काल माने समय। तो काल चक्र में वो काल कैसे फिरता है? तो कौन हुआ काल चक्र? अरे उसे कहते ही है महाकाल, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तो सारी दुनिया का नाम ही है सृष्टि चक्कर। वो चक्कर है। सबसे जास्ती चक्कर कौन घुमाता है? दुनिया का सबसे जास्ती लंबा चक्कर किसके द्वारा है? एक ही है, शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। बाकी तो सदा कायम नहीं है।
कुछ न कुछ उनकी चक्कर में से जो प्राणी स्वरूप रहने की स्थिति है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि अभी नई दुनिया है, बहुत छोटी है। रचना तो है अभी, लेकिन बहुत छोटी है। कौन है? अभी नई रचना है छोटी। कौन हुई नई रचना? अभी माने कभी। अरे अभी माना लक्ष्मी माता और जो जगदम्बा है, तो दोनों मिलकर के रचना होते हैं ना। लक्ष्मी माता तो हुई जैसे पराशक्ति, क्या आत्मिक रूप में, सदा आत्मिक रूप में स्थिर रहने वाली, और जगदम्बा हुई देवभान, क्या बीज। तो दोनों का मेल होता है तो रचना हो गई। तो ये अभी जो नई रचना है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर थी या नहीं थी? 67 में दोनों थी, है? दोनों थी 67 में। ज्ञान में नहीं, दोनों ज्ञान में नहीं थी। हाँ, जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, वो तो होती ही होती है। क्या? शरीर जो है उसका विनाश होता है। तो शरीर नहीं था, वो शरीर था लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। ज्ञान आत्मा को होता है या शरीर को होता है? आत्मा को होता है। तो वो जो नई रचना है वो बहुत छोटी है। बाबा ने कह दिया चोटी है। क्या? छोटी कैसे है? चोटी कैसे बता दी? चोटी ब्राह्मण लोग रखाते हैं ना, तो कम चौड़ी होती है या ज्यादा चौड़ी होती है? पहले ब्राह्मण लोग चोटी रखाते थे, गाय का खुर जितना चौड़ा होता है इतनी जगह में यहां पर चोटी बनाते थे। तो वो गाय का खुर हो गया, बुद्ध रूपी पांव हो गया। वो बुद्ध रूपी पांव जब तक नहीं समझेगा तब तक सृष्टि की शुरुआत नहीं होगी। क्या बात? बुद्ध रूपी पांव कौन हुआ है? अरे जगदम्बा हुई, बाप हुआ। उल्टा उठाई होता है, पता नहीं। जगदम्बा नहीं हुई बुद्ध रूपी पांव गाय का खुर।